Hey, hi students, welcome to the Bankers View powered by IBC Institute। आज आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। बहुत दिनों से जो बच्चों का प्रिपरेशन चल रहा था, जो लोग सोच रहे थे कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है, आरआरबी के बाद में आपके पास नई रिक्रूटमेंट जो अभी आई है वो है पीओ का नोटिफिकेशन लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आईबीपीएस ने नोटिफिकेशन निकाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वैकेंसीज फॉर 2021 एंड 22 यहाँ पे लॉन्च की गई है। तो इनके बारे में डिटेल देखेंगे, पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी मैं बता रहा हूँ। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या फिर देखना है तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, जो है ibps.in पे। यहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे मोस्ट ऑफ द पार्ट में कवर करूंगा बट नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो आईबीपीएस पीओ की रिक्रूटमेंट हो रही है वो होगी अक्टूबर नवंबर में, एग्जामिनेशन होगी अक्टूबर नवंबर में। इस तरह से अगर आप प्रिपेयर हो चुके हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेके आया हूँ। देखिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मतलब किन किन बैंक्स के लिए ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। यहाँ पे बैंक स्पेसिफाई किए गए हैं। यहाँ पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक के लिए, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो इन सब बैंक्स ने अपनी अपनी रिक्रूटमेंट आईबीपीएस के पास दे के रखी है। तो जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा और कब कब एग्जामिनेशन होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जामिनेशन कब कब और किस तरह से होने वाले हैं। डेट स्पेसिफाई किए गए हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो चलने वाला है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 तारीख से, मतलब 5th ऑफ अगस्त 2020 से 26th ऑफ अगस्त 2020 तक चलने वाला है। तो ये यहाँ पे याद रखिए कि 26 तारीख ये आपके लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होगी। देन यहां पे मेंशन किया गया है कि आप फीस कहां से कहां तक भर सकते हो। यस बट ऑब्वियस यहां पे 5 तारीख से 26 तारीख तक आपको फीस भरने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है और वहां पे फीस भरनी है। देन उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन कब होगी। प्री एग्जामिनेशन का देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे अक्टूबर में, मतलब 3rd ऑफ अक्टूबर से लेके 10th ऑफ अक्टूबर एंड 11th ऑफ अक्टूबर यहाँ पे एग्जामिनेशंस होंगी डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स में। यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे डॉटेड करके बताई गई है, टर्म्स एंड कंडीशन के रिलेटेड रहेंगी। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो डाउनलोड आपको कॉल लेटर करना है, वो करना है आपको सितंबर में मिल जाएगा आपको। देन यहाँ पे प्री ट्रेनिंग का ये जो पार्ट है, ये प्री ट्रेनिंग का जो पार्ट है ये 2 भरोसे रहेगा, मतलब ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। देन उसके बाद देखते हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में। तो यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग के डेट्स तो मेंशन किए गए हैं बट यहाँ पे ये डॉट स्पेसिफाई कर रहा है कि ये पॉसिबिलिटी होगी, अगर सेफ होगा तो ही ये कंडक्ट किया जाएगा, नहीं तो ये कंडक्ट नहीं करने वाले। प्री एग्जामिनेशन के बारे में तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि वो होंगे अक्टूबर मंथ में। तो 3rd ऑफ अक्टूबर से लेके 10th ऑफ अक्टूबर एंड 11th अक्टूबर इन डेट्स में वो एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है प्री एग्जामिनेशन का वो अक्टूबर नवंबर में आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन का कॉल लेटर है वो मिल जाएगा आपको नवंबर में एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगी नवंबर में। तो 28 ऑफ नवंबर ये रहेगी मेंस एग्जामिनेशन की ऑनलाइन की डेट। आगे बात करते हैं रिजल्ट कब लगेगा। दिसंबर के आसपास आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देन यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको कॉल लेटर आएगा जनवरी में और आपका इंटरव्यू जनवरी एंड फरवरी इन 2 मंथ्स के बीच में कहीं पे हो जाएगा। एंड आपकी अलॉटमेंट होगी, प्रोविजनल अलॉटमेंट, वो होगी अप्रैल मंथ में 2021 में। तो आगे बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन करके रखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एज यूजुअल रहता है हर एग्जामिनेशन में नेशनलिटी इंडियन वगैरह होना चाहिए। अगर नेपाल भूटान से हो तो वो आप पढ़ लीजिए, इसलिए मैंने कहा था कि कॉल लेटर डाउनलोड करना जरूरी है। बट अगर आप इंडियन सिटीजनशिप आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपके लिए नॉर्मल
जैसे हमेशा फॉर्म फिलअप करते हो बस वैसे ही यहाँ पे भी फॉर्म फिलअप करना है, यही आपके लिए एलिजिबिलिटी रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एज क्राइटेरिया के बारे में हमेशा होती है और बच्चों को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन भी मैं क्लियर करवा दूं कि मिनिमम आप 20 साल के एंड मैक्सिमम 30 साल के होने चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी में हो। कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट में हो तो यहाँ पे 5 साल का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी हो तो आपको 3 साल का एक्सटेंशन मिलने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो हमेशा के लिए क्राइटेरिया रहता है वो तो एज यूजुअल है। तो एक्स सर्विसमैन जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो उनके लिए उनको पता ही है कि किस तरह से क्राइटेरिया है, ये डिटेल में आप पढ़ लीजिए और उस क्राइटेरिया में अगर आप बैठ रहे हो तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। देन आगे बात करते हैं, अगर डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, ये भी याद रखिए। अगर आप ओबीसी थ्रू फॉर्म भर रहे हो, एससी एसटी थ्रू भर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो इतने एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आपकी अलॉटमेंट नहीं होगी। तो वहाँ पे दिक्कत ना हो इसीलिए पहले से ही वो सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लीजिए, फिर वो हिसाब से आपने फॉर्म फिलअप कर देना है। देन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और ये बहुत बढ़िया चीज होती है आईबीपीएस के बारे में खास करके कि आपका डिग्री होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन। कोई भी आप स्ट्रीम में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्ट्स कॉमर्स ओपन यूनिवर्सिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, यस यू कैन फिल द फॉर्म एंड अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। देन आपके पास मार्कशीट वगैरह होना चाहिए, ये तो है ही क्योंकि आप पास हो चुके हो। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया। ये सब कुछ यहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना है, फिर आगे बढ़ना है। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में ही मैं कर रहा हूँ। अगर आप हैंडीकैप वगैरह है तो हैंडीकैप्स के लिए अलग अलग वहाँ पे क्राइटेरियाज रहते हैं। वो क्राइटेरियाज अगर आप हैंडीकैप हो तो आपको पता ही होंगे, तो उस तरह से आपने फिलअप करने हैं। तो वो डिटेल में मैं ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो सबके लिए नहीं होगा फिर। देन उसके लिए बात करते हैं नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में कुछ मेंशन करके रखा है यहाँ पे, बट वो जैसे मैंने कहा कि दो भरोसे रहेंगे, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी या फिर नहीं होगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो सिक्योरिटी रीजंस के वजह से, ये कोरोना वायरस का जो चल रहा है उसके वजह से वो पोस्टपोन्ड या फिर कैंसिल भी हो सकता है। तो अभी बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा, प्री एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर एंड मेंस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। प्री एग्जामिनेशन में आपको 3 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता है जो एज यूजुअल है। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा एंड रीजनिंग एबिलिटी होगा। जो पेपर रहेगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे देखिए। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन का क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के लिए रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के लिए। रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी में आपका होगा 35 क्वेश्चंस एंड फॉर द 35 मार्क्स। ऐसे 100 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये 100 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको अलॉटेड टाइम भी है। तो यहाँ पे मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, तीनों सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट, मतलब ऐसा 60 मिनट का, मतलब 1 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे और एक चीज, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगा, यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं है। बट आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग मतलब यहाँ पे लॉजिकल एबिलिटी आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हो। ये आप जब ऑनलाइन पेपर स्टार्ट होता है उस वही टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो कि पेपर कौन से लैंग्वेज में देना है, या फिर बाद में भी आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए उसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने प्री एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से प्री एग्जामिनेशन में टाइम अलॉटमेंट दी गई है। बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस होगा, उसके साथ इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस भी होगा। देन उसके बाद इंग्लिश, देन उसके बाद होगा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। तो यहाँ पे मैथ्स का ही पार्ट है, तो यहाँ पे वही सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। उसके साथ एडिशनली आपको जनरल अवेयरनेस का पेपर देना है एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स होंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 45 क्वेश्चंस रहेंगे बट मार्क्स रहेंगे 60। देन बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए मार्क्स रहेंगे 40। देन उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के लिए, तो 35 क्वेश्चंस रहेंगे बट मार्क्स रहेंगे
40 एंड मैथ्स की बात करें, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस की बात करें तो 35 क्वेश्चंस रहेंगे बट मार्क्स रहेंगे 60। तो इस तरह से यहाँ पे आपके लिए 155 मार्क्स का पेपर होगा जिसके लिए मार्क्स दिए जाएंगे 200 एंड उसके बाद इंस्टेंटली आपका होगा रिटन टेस्ट जिसमें आपके लिए 2 अलग अलग टॉपिक्स दिए जाएंगे, ऐसे लेटर राइटिंग वगैरह होता है, वो 25 मार्क्स के लिए। इस तरह से इसके लिए पर्टिकुलर टाइम अलॉटेड है, वो टाइम की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की तो उसके लिए टाइम दिया गया है 60 मिनट। देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए दिए गए हैं 35 मिनट। देन उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मिनट एंड मैथ्स मतलब डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए दिए गए हैं 45 मिनट्स। ऐसा 3 घंटे का पेपर होने के बाद आपको ये रिटन टेस्ट भी देनी है जो 30 मिनट की होगी। तो 3.5 घंटे यहाँ पे टोटल टाइम होगा जो आपको एक पूरा पेपर यहाँ पे देना है। तो ये हो गया मेंस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर। आगे बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करें तो ये कोरोना की वजह से कुछ पार्ट्स में बदलाव दिए गए थे या फिर कहा गया था बट वो इतना क्लैरिफाई नहीं हो रहा है नोटिफिकेशन से। बट आप जिस रीजन के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने वाले हो, लॉकडाउन तो वैसे भी पूरा निकल चुका है, तो यहाँ पे जिस रीजन के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो, जहाँ पे आपको जॉब चाहिए, वही रीजन का आप कॉल सेंटर वहाँ पे चूज करिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देके रखे कि एग्जामिनेशन सेंटर बाद में आपको कैंसिल नहीं या फिर चेंज नहीं करवाया जाएगा, या फिर किसी भी टाइम पे IBPS खुद किसी एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल कर सकती है, उनकी एग्जाम बाद में ली जा सकती है ड्यू टू कोरोना वायरस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। स्कोर्स के बारे में आपको पता है, कट ऑफ के बारे में पता है, सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ्स होते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इंटरव्यू के लिए वेन्यूज क्या होंगे वो सब कुछ आपको जब आप मेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे और इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा वहाँ पे मेंशन होगा, तो इंटरव्यू भी देना है। तो ये प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जामिनेशन है जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखा है कि टोटल मार्क्स रहेंगे इंटरव्यू के 100। देन उसके बाद उन्होंने मेंशन करके रखा है कि आप क्वालिफाई कब हो सकते हो जब 40% आपके परसेंटाइल है। देन उसके बाद यहाँ पे जो अदर कैटेगरीज है उसके लिए 35% होने चाहिए इंटरव्यू के। देन उसके बाद जो रेशियोज है वो 80-20 में डिवाइड किया जाता है, ये एज यूजुअल है। तो इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंटरव्यू कॉल लेटर, देन उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, ये आइडेंटिफिकेशन फोटोज वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये तो चलो बात की बात है, जब आप प्री एंड मेंस दोनों भी एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे तब की बात है। यहाँ पे कुछ और भी मेंशन्ड है, इतना सब कुछ मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि डिटेल जब आप करोगे, डाउनलोड करोगे ये नोटिफिकेशन आपको पता चली जाएगा। बट ये एक प्रायर आइडिया दे रहा हूँ कि एग्जामिनेशन देखिए कि किस तरह से होनी चाहिए, या फिर कौन कौन से मार्क्स कितने मार्क्स के लिए है, क्या किस तरह से प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन होगा, या फिर कितना टाइम दिया जा रहा है, उसके लिए मैं ये आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप एग्जामिनेशन सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर ही नहीं सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मास्क वेयर करके जाना ही जाना है। ये प्री एंड मेंस दोनों भी एग्जामिनेशन के लिए होगा, एज वेल एज इंटरव्यू के लिए भी ये एप्लीकेबल है कि आपको मास्क डाल के ही जाना होगा। एज वेल एज मास्क के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है कि आपको N95 मार्क्स ही होना चाहिए। तो जो मास्क आप लेके जाने वाले हो वो N95 सर्टिफाइड होना चाहिए। आपके हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, वाटर बॉटल होनी चाहिए, बट वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये कुछ नए बदलाव लाए गए हैं IBPS में कोरोना वायरस के वजह से। तो यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर की एक आपकी पर्सनल बॉटल होनी चाहिए मिनिमम 50 ml की। देन सिंपल पेन आपने लेके जाना है। देन बाकी ये तो आपको पता ही है कि डॉक्यूमेंट साथ में क्या क्या रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मास्क वेयर करना है, ग्लव्स वेयर करने हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अगर आप लेके जा रहे हो, हैंड सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है जो अभी रिसेंटली नोटिस
किए गए हैं। तो यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन हो गया, मेंस एग्जामिनेशन हो गया, ये सब कुछ तो मेंशन किया गया है। इसके साथ वैकेंसीज भी मेंशन की गई है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक्चुअली ये 000 दिखाई दे रहा है, बट उनको रिक्रूटमेंट अगर लेनी हो तो वो बाद में ये बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहीं पे कुछ जगहों पे उन्होंने मेंशन करके रखा है, कुछ जगहों पे नहीं मेंशन करके रखा है। तो यहाँ पे नॉट रिपोर्टेड बोला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए कि कितने रिक्रूटमेंट हमें चाहिए। हो सकता है कि जितने की अभी रिक्रूटमेंट हो उससे ज़्यादा भी रिक्रूटमेंट हो सकती है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो टोटल रिक्रूटमेंट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 1167, बट ये हमेशा प्लस ही होती है, क्योंकि यहाँ पे जो जीरोज है या फिर नॉट रिपोर्टेड कहा गया है, तो इनके लिए ये रिक्रूटमेंट अभी उन्होंने नहीं कही है कि कितने लोगों के लिए है, बट मिनिमम इतनी रिक्रूटमेंट तो है ही। बट जब ये मेंशन करेंगे कि हमें कितने लोग चाहिए तो इसमें ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपके पास आ गई है। तो जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, खास करके प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, आप ऑफिसर ग्रेड पे जाना चाहते हो तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों ने पढ़ाई की है उनका फ़ायदा ही है, जो अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे थे बट अभी चांस है, आप अगर अभी भी पढ़ाई करोगे तो मेंस लेवल तक पहुंच सकते हो। प्री एग्जामिनेशन ये बहुत इजी होती है। इसके लिए गाइडलाइंस हम प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखोगे बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट, तो आईबीसी इंस्टीट्यूट ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा पढ़ाई हो, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए अलग अलग वीडियोस डाले जा रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट सेशन में जब भी नेक्स्ट वीडियोस बनेंगे वो प्रोबेशनरी ऑफिसर के रिलेटेड रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब तो कर लोगे बट अपडेटेड वीडियो फिर नहीं मिलेंगे टाइम टू टाइम। तो आपको बेल आइकन को भी हिट करना है, जो करके अपडेट्स मिलते रहे, आप अपडेटेड पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। एग्जामिनेशन बहुत पास में आ चुकी है, तो अगर आप अभी प्रिपेयर नहीं हुए तो फिर कभी नहीं हो सकते। और ये पॉजिटिव न्यूज़, ये पॉजिटिव जो आपके पास न्यूज़ चली आ रही है ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन्ड होगा, रिक्रूटमेंट नहीं निकलेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पढ़ाई करना बहुत लोगों ने छोड़ दिया था, उनका भरोसा ही उठ गया था। तो ये सब कुछ, इन पॉइंट्स पे बिल्कुल भी फोकस मत करिए। एट द फाइनल यही कहूँगा कि पढ़ाई करो, अगर आप मेहनत करते हो तो फल भी मिलेगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे पीओ के लिए कुछ अच्छे टॉपिक्स लेके, और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।